ये तो ऐसे सेशंस हैं, वो स्टडी योर डायरेक्टर, these type of sessions I take for 1 full day in Bangalore. तो यहाँ पर 2 घंटे में नहीं कर सकता। Anyway, I try to answer your questions. अगर कुछ questions है तो आप पूछिए, नहीं तो you can also ask me afterwards. Any doubts? नहीं, जिसका बैकलॉग है उसको प्लेसमेंट के लिए बैठने दिया जाएगा तो कंपनी में करेक्ट, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो कंपनी का पॉलिसी होगा करेक्ट। और अगर बैकलॉग है और उनको बिठा दिया है तो प्रोसीजर सेम है। एक बात याद रखना, आपका जो पहला पॉइंट है 5 में से क्या है? एग्जैक्ट प्रॉपर बैकलॉग राइट। अब माने फॉर एग्जाम्पल आप है, आपका बैकलॉग है और आप इनका बैकलॉग नहीं है, तो एक कंपनी बोलता है कि आई एम गोइंग टू टेक स्टूडेंट्स ओनली विदाउट बैकलॉग, तो ये एलिजिबल है। दूसरा कंपनी बोलता है आई एम रेडी टू टेक एनी स्टूडेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ जाएगा। तो आप दोनों कहाँ पर है? अंदर है। कहाँ पर? वो फर्स्ट राउंड क्या है? नो फर्स्ट राउंड एग्जैक्टली एप्टीट्यूड टेस्ट। आई बात समझ, जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट में अंदर आ जाएंगे तो आपका बैकलॉग विदाउट बैकलॉग कोई मायने नहीं रखता है। अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई बैकलॉग विदाउट बैकलॉग एक चीज है, लेकिन आप बैकलॉग वाले हैं ये मत सोचना कि यार मैं एप्टीट्यूड खराब करता नहीं। यू फोकस ऑन योर एप्टीट्यूड, सॉरी यू फोकस ऑन योर टेक्निकल, यू फोकस ऑन योर इंग्लिश। जिस दिन आपको कंपनी बोलता है कि आप भी आ सकते हो रिटर्न टेस्ट में, आप अंदर चले जाओ। जब आप अंदर जाएंगे आपका बैकलॉग कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि योर परफॉर्मेंस इज प्योरली डिटरमाइंड हाउ यू विल डू इट इन योर रिटर्न टेस्ट, हाउ विल यू डू इट इन टेक्निकल इंटरव्यू। हो सकता है कि आपका रिटर्न टेस्ट स्किल्स, रिटर्न टेस्ट नॉलेज इज मच मच बेटर देन दिस फिल्म। जब आप दोनों रिटर्न टेस्ट करोगे तो मैंने फिल्टर किया है, उसमें आपका नाम आ गया, यू आर सेलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड, इज रिपोर्ट, तो ये चलेगा राइट। ये कौन सा बच्चा है? ये वही स्टूडेंट है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, ये वो स्टूडेंट है जिसका बैकलॉग। बैकलॉग विदाउट बैकलॉग, टेक्निकल इंटरव्यू, इंग्लिश, एप्टीट्यूड दोनों अलग चीज है। जो बच्चा बैकलॉग है उसको जॉब नहीं मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। Understand? Right? So whether you have backlog or not, my suggestion is, if you have a backlog, clear it in 3rd year. जब कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, आपके पास बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। हो सकता है 3rd सेमेस्टर में बैकलॉग है, छोड़ दीजिए, अब है बस, जो बीत चुका है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। Leave it. Past is dead. Right? 3rd year आने तक clear all your backlogs. Right? Clear your backlogs. जब कंपनी आती है फ्रेश चले जाए। Got it? So don't worry about it. Sir, if I am from electronics department. Yes. So sir, जो question आ रहे technical round में, related to CSI tool. हाँ. Sir, how I will solve it? No, you did not get it. If you are electronic students, your technical round will be revolving around electronic subjects only, and 1 or 2 on program, C program. So don't worry. Yeah. Anything else? Or do you question? No, in group discussion, this one. Both are important. Your English proficiency and how you justify the topic. Right? Say for example, companies test your ability to express your thoughts in the group. Right? जैसे for example हो गया, there are 3 types of topics in group discussion. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है हिंदुस्तान में। People say group discussion है, लेकिन कौन से टॉपिक्स देते मालूम है आपको? 3 तरह के टॉपिक्स होते हैं, factual,
राइट? से फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फैक्चुअल टॉपिक्स? दे आर ऑल करंट टॉपिक्स जो डे टू डे लाइफ में चलते रहते हैं, आपको मालूम होना जरूरी है, राइट? तो आजकल हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है, अमेरिका का इकोनॉमी क्यों बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का इकोनॉमी रन डाउन क्यों हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। मालूम? न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ सुनते हो, पेपर पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? मोबाइल है, गाना सुनते हो, गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हो, कभी वहाँ न्यूज़ नहीं होता है सर, ये होता है, राइट? अब रशिया और यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? तो क्या सामने वॉर कर रहे हैं क्या आपके बुद्धा के सामने? नहीं ना, तो आप कहीं और कर रहे हैं, तो थ्रू न्यूज़ चैनल यू विल कम टू नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, अंडरस्टैंड, राइट? अभी रिसेंटली एक हुआ, ईरान का एक प्लेन हिंदुस्तान टेरिटरी में आया था, मालूम है? राइट? उसके बारे में पूछ लिया टॉपिक, बात कर सकते करना कर सकते नहीं है, करना चाहिए बस, हाँ दैट्स नो आर्गुमेंट। मैंने इसलिए आपको मोटिवेशनल स्टोरी बोला है क्योंकि जब वो आदमी या इंसान जो भी है उसने पानी में गिरा है तो उसके पास आर्गुमेंट क्या था? ही हैज टू स्विम ब्लडी इफ यू वांट टू सर्वाइव। बात पैसे की या शादी की नहीं है, इफ ही वांट्स टू सर्वाइव ही हैज टू स्विम। तो ग्रुप डिस्कशन आपको क्लियर करना है तो आपको बात करना जरूरी है। तो उसमें टेस्ट क्या करता है जो आपने पूछा? आपका इंग्लिश नॉलेज, the way you talk, understand? The way you talk, the way you express the things. आप किस पेस में बात कर रहे हैं? Are you understanding what I mean? ये तो पता बस खत्म बात, बाकी इसको पता ही नहीं चल रहा है, नहीं? All this और along with this what? Knowledge. Right? हम पूछ रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में बात करें। डिफरेंट कल्चर्स इन अवर कंट्री इज द टॉपिक। आप कर सकते हैं। डिफरेंट टूरिज्म प्लेसेस इन अवर कंट्री कर सकते हैं। अब पता चला कि मैं बोल रहा हूँ कि विच आर द डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन अवर कंट्री, और आप बता रहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड के बारे में। ये तो गलत हो गया। आपका इंग्लिश सही है लेकिन आप बता रहे किसका? कोई और देश है, तो ये भी गलत है, राइट? सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल। फॉर एग्जांपल, फैक्चुअल टॉपिक से एग्जांपल ले लो, टूरिज्म इन इंडिया, राइट? एक टॉपिक ये बहुत सारे कॉलेज में मैंने पूछा है, जब कंपनी आता है टूरिज्म इन इंडिया, तो टूरिज्म इन इंडिया के बारे में आप कब बात करेंगे? जब आप उसके बारे में आपके पास जानकारी हो तो आप बताइए उसके बारे में। तो नाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, यू स्टार्ट नोइंग द डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन अवर कंट्री। और सही बताना, करेक्ट, ऐसा पता चला। ओके, अब बैठिए आप ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों के साथ टूरिज्म इन इंडिया। डू यू नो ताजमहल इज वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन आवर कंट्री। इट वाज बिल्ट बाय शाहजहां, इट इज इन बैंगलोर। मैं बोलता तो है लेकिन मेरे बोलता बैंगलोर में, गलत हो गया ना? माई इंग्लिश इज वेरी गुड बट माई नॉलेज अबाउट टूरिज्म इज वेरी पुअर, राइट? तो इंग्लिश नॉलेज और नॉलेज अबाउट द टॉपिक दोनों होना जरूरी है, राइट? और एक कॉमन सेंस की बात है, टूरिज्म इंडिया आपको इंजीनियरिंग के कौन से किताब में मिल रहा है? बताइए बेटा, 4-4 साल इंजीनियरिंग की है, कितने 50 सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना 4 साल में। 50 सब्जेक्ट में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें टूरिज्म पढ़ाया गया है? बहुत मुश्किल है, राइट? तो ये हो गया फैक्चुअल टॉपिक्स, राइट? चलो मैं 2 मिनट बता देता हूँ बिकॉज की आंसर। दूसरा है कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, राइट? बहुत खतरनाक है ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो है, दे आर आर्ग्यूमेंटिव इन नेचर, मतलब कुछ लोग झगड़ा करते हैं, जैसे अपने लोकसभा में पॉलिटिशियंस चेयर में, ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हिंदुस्तान में चल रहा है, राइट? अब ग्रुप डिस्कशन में चेयर मत उठा, राइट? फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, रिजर्वेशन शुड बी रिमूव्ड, वुमेन्स
और वहाँ पर हमने 5 स्टूडेंट्स को बिठा दी, ये 3 गर्ल्स हैं और ये 2 बॉयज हैं। अंडरस्टैंड द सिचुएशन? मैं जानबूझ के बिठा रहा हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट फेलो। अब ये 5 स्टूडेंट्स को मैंने बिठा दिया, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 3 गर्ल्स है और ये 2 बॉयज बैठ गए ग्रुप डिस्कशन में, और टॉपिक क्या है? बेटर मैनर्स। अब कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों अग्री करेंगे? नहीं करेंगे, ये तीनों छोड़ेंगे क्या? बेटर मैनर्स। आज लड़कियां तो पहले थे फ्लाइट चलाती है, वो है, ये बोलेंगे हम आपसे पहले चलाते हैं। अब ठीक है, आपके पास पेशेंस है, चलो यार ये ग्रुप डिस्कशन है, ऐसा वैसा पर्सनली नहीं देना चाहिए तो ठीक है। पता चला इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, इसको बीपी राइज हो गया वहाँ पर अंदर, क्या है बाढ़ में गया, ग्रुप डिस्कशन मार दिया पकड़ को। अंडरस्टैंड दिस? ये कैसे हो सकता है यार? सो दे विल प्ले द ट्रिक्स। इसमें और एक बात है, जब आप लोग बात करते हो ना, यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व योर नेचर, you will observe your eye contact, you will observe your body movement, you will observe your patience. नाम सुना? और वो बात करने में कितना देर लगेगा? 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes में आप वुमेन में बेटर मैनेजर्स के बारे में बात करिए, या तो फॉर में बात करिए या अगेंस्ट में बात करिए, बस बात करिए। पर्सनली ग्रुप डिस्कशन में कुछ नहीं लेना चाहिए, you should not take anything personally in group discussion. Understand? That's why it is controversial topics. मैंने पहले लिख दिया, they are most of them are argumentative in nature, so you have to be careful, right? और बहुत rare abstract topics बहुत rare दिया जाता है, ये topics देते नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि हम नहीं दे रहे, और यहाँ पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए you have to use your thinking capability, you should use your common sense, right? चलिए मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, abstract topic, right? नंबर 10, बात करिए ना। Okay. He is telling number 10 can be divided by 2 and 5. ये उसका पॉइंट, राइट? चलिए आपका क्या पॉइंट? नंबर 10, एक पॉइंट बता दो। It comes from 1 and 0. ओके बस बताओ। 1 पॉइंट। See, एक मिनट, तो डिफिकल्ट है ना? तो वुमन में बेटर मैनेजर से झगड़े क्यों होता था? अब तो abstract topics are like that. कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है बहुत, और क्रिएटिव थिंकिंग सोचना पड़ता है। आप लोगों को आपके बीआईटी कॉलेज के बाहर आइए प्लीज, और क्लासरूम में मत पड़े रहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्लासरूम में। तो आपको यू कम आउट ऑफ द क्लासरूम, थिंक, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। 10 के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल मैकेनिकल में, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट टू नो हाउ गुड यू आर इन थिंकिंग सो दैट आई कैन हायर यू इन माय कंपनी। मैं आपको 15 लाख सैलरी ऐसे नहीं देने वाला मालूम है? कंपनीज व्हिच गिव्स 15-18 लाख रुपीस सैलरी, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, यू नो दैट? मेरे एक स्टूडेंट की अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊंगा 2 मिनट में। आई हैव वन स्टूडेंट whose name is Rashmi, वो अभी यूएस में। Amazon had come to our college for interview, right? 9 बजे चालू हुआ सवेरे प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट, जो भी वगैरह। शाम में 6:30 बजे मुझे फोन करती है और बोलती है कि सर आप आज सोइए भी, क्योंकि प्रोफेसर ऑल्सो नोस मैं 10:30 बजे सो जा रहा। आप जिंदा रहो करो मुझे फर्क नहीं, मैं सो जाता। दैट इज माई लाइफ स्टाइल। मैं 4 बजे उठता,
आज भी 4 बजे उठा था, 5 बजे तक ऐसे कुछ किया, 5:30 बजे मैं वॉकिंग गया, मैं कहीं भी था वॉकिंग था। तो आज मैं आपको काली मंदिर, फिर रेलवे स्टेशन गोरखपुर, वहाँ से उस तरफ से 45-50 मिनट्स वॉकिंग करके आया, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन सरोवर कोटी। तो उसको मालूम है कि सर 10:30 सोने, तो सर आप नहीं सोएंगे तो आप मेरे लिए वेट करें। तो चलो ठीक है, अच्छी स्टूडेंट है, क्या फर्क है, एक दिन आधा घंटा लेट सो तो कोई सा हार्ड एटलीस्ट माई स्टूडेंट इज हैप्पी। 8:30 बजे उसने फ़ोन किया रात में और उसने बोला सर आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। सेकेंड राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू, इट विल स्टार्ट एट 9 PM। ठीक है, तो मैंने भी कॉल किया, हो गए 2 सर तो ठीक, तो मैं कुछ अपना टीवी वगैरह देखते बेटा, 10:30 नींद आने के लिए क्या करें। आई हैव टोल्ड हर आई, अब कोई स्टूडेंट पूछता है तो उतना रेस्पेक्ट तो देना पड़ता है बस। दिस इज अ गुड स्टूडेंट। 10:30 हो गया, 11 हो गया, 11:15 हो गया, 11:30 हो गया, फोन ही नहीं आया उसका। मुझे बाद में फोन करेगी, पक्का होगा, बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव रैपो। 11:35 को उसका फोन आया, तो उसका सर आई हैव डन इट, आई गॉट अ जॉब। पूरे कॉलेज में उसको अकेले को मिला अमेज़न पर, सैलरी 13 लाख पर है। जब वो 6th सेमेस्टर की स्टूडेंट थी तभी उसको जॉब है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ऐसे छोड़ दीजिए यार, आपके पास नॉलेज है ना, वैसे आता है, ये मैं आपको लिख के दूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका जो सेकेंड राउंड टेक्निकल इंटरव्यू हुआ है, it went for 2.5 hours, 9 o'clock till 11:30 PM. Understand? And CS and IT students, this is for you. उसका जो second round technical interview हुआ है, for 2.5 hours, they asked bloody everything which was there in data structures and algorithms. ऐसा कोई भी नहीं था data structure और algorithms में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं उसको, पूरा ऊपर से नीचे तक बर्बाद हो गई उसकी लाइफ। इतने हॉरिबल क्वेश्चंस पूछेगा, यकीन करिए कि फॉर 2.5 hours हाउ कैन समबडी आस्क क्वेश्चंस ओनली ऑन वन सब्जेक्ट। दैट मींस वो कितना खतरनाक होगा जो पूछने वाला, बैंड बजा देगा आपको ऊपर से नीचे, राइट। तभी तो आपको 13 लाख मिलता है ना। अगर आप जिंदगी में सोच रहे कि पूरी जिंदगी में 15,000 में नहीं दूंगा, तो फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर में एक्सपर्ट होने की जरूरत है, आपको मिलता है। 15,000 की नौकरी कोई भी करेगा यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, इट्स नॉट सो इजी टू गेट अ जॉब, बट यू नो व्हाट, इट्स फैंटास्टिक। अगर आप प्रिपेयर करते हो ना जॉब, तो ऐसे निकल एप्टीट्यूड टेस्ट तक चलो यार, चलते निकले थे एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, गए बैठे लिख के बाहर आ गए, सेलेक्ट हो गए। You should enjoy what you are doing. It should be a passion. अगर आप सोचते रहे यार ये बहुत मुश्किल है, सर ने डरा दिया है, मेरे से नहीं होगा, तो जिंदगी में डरते रहेगा। मतलब राइट? ओके, गुड। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, राइट। सर मुझे इन शॉर्ट आई विल टेल यू अबाउट हायर स्टडीज। तो इसके प्रिपरेशन तो बहुत बड़ा। हाउ विल यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज? गुड। नाउ हायर स्टडीज दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू वेज हाउ यू कैन डू हायर स्टडीज। इट इज लाइक यू कैन डू हायर स्टडीज इन टेक्निकल, यू कैन डू हायर स्टडीज इन मैनेजमेंट, राइट। जैसे आपका बीटेक सिविल है, यू वांट टू डू एमटेक सिविल, बीटेक मैकेनिकल है, एमटेक हो सकता है, एमटेक कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस है, वो और एमटेक कंप्यूटर साइंस। नहीं सर मुझे टेक्निकल में दिलचस्पी नहीं है, कैन आई डू एमबीए? एमबीए भी कर सकते हैं। आई बात समझ, यहाँ पर जो भी बैठे यू कैन डू
You can do MTech in India, you can do MTech in similarly MTech. बस इतना फर्क है. If you do MTech in India, it is called MTech in computer science. Example, MTech in structural engineering, MTech in thermodynamics. लेकिन जब आप बाहर करोगे abroad, it is called as MS. MS. MS in artificial intelligence, MS in cryptography, MS in thermodynamics, जो भी. Universities abroad will give you a degree called as MS, and universities in India will give you a degree called as MTech. बाकी कुछ don't worry. मतलब लेकिन point क्या है? If you want to do higher studies in India, दो तरीके हैं. One, you can get admission to different universities, different institutes in our country through GATE examination. जो आपको शायद मालूम है, right? GATE is called as Graduate Aptitude Test in Engineering, which is there for all the branches. GATE में अगर आपका स्कोर अच्छा है, you will get admission in one of the leading IITs of our country. और थोड़ा सा कम स्कोर है, but better है, you will get it in National Institute of Technology (NITs). IIT जो हिंदुस्तान में 7-8 IITs हैं और बैंगलोर में IISc है, Indian Institute of Science, और couple of NITs in our country. इसमें कहीं पे भी आपको MTech मिल गया, जिंदगी सवाल सही हो. I am telling you honestly. लेकिन IIT में एडमिशन मिलना बच्चों का खेल है. If you want to, IIT Kanpur is number 1 for computer science. IIT Kanpur number 1 for computer science, and IISc Bangalore is number 2 for computer science. यहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका गेट स्कोर शुड बी मिनिमम 98. So, no compromise. हिंदुस्तान का टफ एग्जाम वही है, गेट. अब वो पूछता क्या है? He will ask all engineering subjects which are studied in Britain. कोई बाहर का नहीं पूछता, वही सब्जेक्ट पूछता है. तो गेट वेबसाइट में चले जाइए, आपको पूरा पता चल जाएगा, राइट? So he will ask only those questions, but that was very useful. There's another way of doing MTech in India is through university entrance examination, right? Now say for example, हमारे कर्नाटक में होता है, यहाँ पर भी होता होगा AKTU entrance examination for MTech. हमारे यहाँ होता है PGCET बोल के पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. अगर गेट के थ्रू आपको नहीं मिला एडमिशन, यू कैन टेक द लोकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उसको क्लियर करेंगे तो आपको हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थ्रू AKTU एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू गेट अ सीट फॉर MTech. अगर आप ये करना चाहते हैं, यू वांट टू डू MTech इन अदर स्टेट्स, अब मानो किसी को बैंगलोर में आके MTech करना है, so you have to take the PGCET entrance examination which is conducted by Karnataka government. उस आपको मिल जाएगा वेबसाइट, राइट? बट लेवल गेट तक अवेलेबल तो टॉप, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन डू इंजीनियरिंग हायर स्टडीज इन अवर कंट्री. तो ये गेट के बारे में है. And if you want to do MBA, again same thing, जो common examination है, that is called as CAT, common admission test. If you get good score in common admission test, you will get MBA seat in leading Indian Institute of Management, that is called as IIM. Understand? Right? The way how IIT Kanpur is very good for computer science, IIM Allahabad, I'm sorry, Ahmedabad. IIM Ahmedabad is number 1 for MBA. IIM Bangalore में भी है, but Ahmedabad is number 1. IIM Bangalore is also good. All IIMs in our country is very good, right? आपको तो ये मालूम है अनिल अंबानी. अनिल अंबानी is alumni of IIM Bangalore. वहीं से पढ़े, he has done his MBA from there, right? Apart from that, you have what's that? Symbiosis in Pune, that is also very good college for MBA.
हिंदुस्तान के कुछ कॉलेज एडमिट बहुत अच्छे हैं, बट यू शुड स्टडी ऑल, यू शुड स्टडी व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल फॉर एमबीए, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होता है, एप्लीकेशन कब निकलता है, एग्जामिनेशन फीस कब है, प्रीरिक्विजिट क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, यू शुड ऑल नो दिस थिंग्स बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि फोर्थ ईयर में यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। आई बात समझ में, जो भी